कंफर्मेशन 22, पुष्टि पूर्वाग्रह। मुंह से बोलो, पुष्टि पूर्वाग्रह। अब शब्द तो है अंग्रेजी सामान, लिफाफा माल देसी है, मैं देता हूं आपको भी, रुको। इसका मतलब क्या है? जो जिंदगी में पहले के पूर्वाग्रह हैं, जो पहले से सॉफ्टवेयर ने बातें कर रखी है, उनके पक्ष की बातें मार्केट से ढूंढना कि मैं सही था, मैं सही हूं और मैं सही ही रहूंगा। दोबारा, पूरा जगत अपने आप के पक्ष में वो बातें ढूंढता है कि मैं तो सही था, मैं सही था, मैं गलत नहीं था। इतना टाइम इसमें लगा रहा है कि तू सही था कि गलत था। इतने में तो एनर्जी को लगा के उछाल मार के 95 से 5 में आ जा। पुष्टि पूर्वाग्रह का मतलब है उन चीजों की पुष्टि करना जो आपने अतीत में जो जो काम कर लिए ना, उसको सही साबित करने की तैयारी करना पुष्टि पूर्वाग्रह है। और इससे गरीबी आती है। जो जिंदगी में अपने आप को कि मैं सही था, मैं सही हूं, मैं सही रहूंगा, इस चक्कर में मत मरे, गरीब हो जाएगा, सब लूट जाएगा, तेरी जिंदगी की सारी एनर्जी लूट जाएगी। पुष्टि पूर्वाग्रह की बीमारी से ग्रसित मत हो। देखो, इसका डिसेक्शन करते हैं। ये 3 बातें कहूंगा इसमें मैं आपको। फोटो ले रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन आज जो लिख रहे हैं ना, ये ध्यान रखना, वो लोगों को ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि फिर 2 इंद्रियां काम करती है। फोटो से तो आंखें काम कर रही है, लेकिन जैसे हाथ से काम होता है तो आपकी पूरी सेंसेस काम करने लग जाती है। फोटो लेके कहीं 7 दिन बाद डिलीट मार दो, घर जाके लिख तो लेना। आगे बढ़े, देखो, समझो, अधूरा ज्ञान अज्ञान से भी ज्यादा हानिकारक है। इस दुनिया में इतना नुकसान अज्ञानियों से नहीं हुआ है जितना आधे अधूरे ज्ञान से हुआ है। कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, कभी किसी अंधे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि वो एक डंडी रखता है, ऐसे कर करके चलता है, सावधानी से चलता है, कहीं भी खतरा आ जाता है चुपचाप रुक जाता है। जितने भी एक्सीडेंट हुए हैं वो सूझ तो के हुए हैं, जिनको दिखता है ना परमानेंट, उनके ही हुए हैं। इसका मतलब अज्ञानी बेचारा कभी इतने घाटे में नहीं जाता जितना आधे अधूरे ज्ञान वाला जाता है। 4 प्रकार के लोग होते हैं ज्ञान के मामले में। बाउंसर जाएगा 2-5 की टिकेगी, बाकी बाउंसर शोएब अख्तर की जाएगी 165 किलोमीटर। 4 प्रकार के जब मैं बताऊंगा ना, तो या तो सीट को पकड़ के बैठो बिल्कुल टाइट, तभी समझ में आएगा, नहीं तो जाएगा। जानकारी के हिसाब से संसार में 4 लोग। पहला, मैं जानता नहीं और जानता नहीं कि जानता नहीं, पहला हो गया। जानता नहीं लेकिन जानता हूं कि जानता नहीं, 2 गया बाउंसर। जानता हूं लेकिन जानता नहीं कि जानता हूं, और चौथा, जानता हूं और ये भी जानता हूं कि जानता हूं, गया, निकल गया। समझाता हूं, 2 तो थे जानता नहीं हूं वाले और 2 थे जानता हूं वाले, ऐसे समझ में आएगा। जो जानता नहीं वाले थे उसमें 2 प्रकार के थे, जानता नहीं और ये भी नहीं जानता कि जानता नहीं, ये महामूर्ख है। जानता नहीं लेकिन ये जानता है कि मैं जानता नहीं, ये थोड़ा उससे बेटर है। अब 2 इधर वाले, ये जानता हूं वाले, जानता हूं लेकिन ये नहीं जानता हूं कि जानता हूं, जानता हूं और ये भी जानता हूं कि क्या जानता हूं, ये सबसे बेटर। और वो जो मूर्ख है ना, जिसको कुछ नहीं होश, इतनी गहराई में तो मैं आपको कंफ्यूज करने ले गया था, इसमें सीखने जैसा कुछ नहीं है, कंफ्यूज मत हो। मैं तो देखा और नहीं तो कुछ तो करूं इनके साथ, इसलिए मैं तो ये कहने जा रहा हूं, अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होना सबसे नुकसानदायक है। अपने अज्ञान का ज्ञान नहीं होना नुकसानदायक है।
इसलिए जीवन भर अपने आप को मूर्ख समझने में ही फायदा है, क्योंकि मूर्ख समझने का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, मूर्ख से नीचे कुछ होता नहीं है। तो अपन जब सबसे नीचे रहते हैं ना, तो फिर सबसे ऊंचे की तरफ ग्रोथ करते हैं, क्योंकि फिर दुनिया अपने को उसी हिसाब से समझाती है, भाई तू यहां से समझ। क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बन के बैठो, उससे कहीं ज़्यादा फायदा है सबसे मूर्ख बन के बैठो, सबसे ज़्यादा सीखोगे। इसलिए ज़िंदगी में अज्ञानी होने का ज्ञान न होना ज़्यादा बेटर है। मैं साफ कह देता हूँ किसी को भी, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, मेरे नहीं पल्ले पड़ी भाई साहब, देसी भाषा हम बताओ। क्योंकि अपने आप को मूर्ख बचाने से अच्छा है कि ज़िंदगी में मूर्ख साबित हो जाओ, नहीं तो बहुत नुकसान में चले जाओगे नकली बुद्धिमान बन के। सेल्स की दुनिया में अधूरा ज्ञान ज़्यादा नुकसानदायक रहता है। अब पुष्टि पूर्वाग्रह की अगली बात, सक्रियता से उस जानकारी की तलाश करो जो ये साबित करे कि हम गलत हैं। ओ माय गॉड, क्या कह गया। पूरा विश्व तो वो जानकारियां इकट्ठी कर रहा है कि हम सही हैं, ये जानकारियां बताओ, और पुष्टि पूर्वाग्रह के हिसाब से ये बात कह रहा है वो जानकारियां इकट्ठी करो जो आपको ये समझाए कि तू गलत है, तेरी ये गलती है। मैं वो जानकारियां इकट्ठी करता हूं। अब मेरी वो ताकत लगी हुई है, क्योंकि जिस जगह पे आप पहुंच जाते हो ना एक ऊंचाइयों के बाद, आपको कोई बताने वाला नहीं है कि आप गलत हो। सब चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले मिलेंगे, सब सेल्फी लेने वाले मिलेंगे, सब आप सर वाह सर, मजा आ गया सर, जबरदस्त सर, ये आपके लिए फायदा लेकिन मेरे लिए नुकसान है। क्यों? साला मैं तो सांप बन गया, ऐसा एटीट्यूड पैदा होता है। वो जानकारियों की तलाश करो जो आपको कहे तू कहां कहां गलत है। 56 नहीं 556 इंच का सीना चाहिए खुद को गलत साबित करने वाली जानकारियों को ढूंढना। मैं क्या कह रहा हूं, ये बात आपको हल्की लग रही है क्या? मैं आपको ये कह रहा हूं कि पूरा विश्व तो दूसरों की गलतियां ढूंढता है और खुद कहां कहां सही था ये ढूंढता है। सास ढूंढ रही है मैं कब कब सही थी, बहू ढूंढ रही है मैं कब कब सही थी, और ये क्या सिखा रहा है, वो ढूंढो पूरी ताकत लगा के आप जिंदगी में कब कब गलत थे। अरे फायदा यही करेगी, बैंक में पैसा इसी से आएगा, बाकी थोती इज्जत बनेगी, धोखा है धोखा। और जिसने खुद की कमियां और गलतियां ढूंढने का प्रयास कर लिया वो जीत गया। दुनिया की नजरों में वो बेवकूफ कहलाएगा, लेकिन उसके बैंक में जो सामान रहेगा वो दुनिया में सबसे ज्यादा रहेगा। इसलिए अपनी गलतियों को सटीकता से ढूंढने का प्रयास करो। लोग सिर्फ उस जानकारी पे ध्यान देते हैं जो उनके निष्कर्षों का समर्थन करती है। समझ में आ रहा है सर? लोग मार्केट से हमेशा वही तलाश करते हैं कि भाई मैं जो जो निष्कर्ष लिया ना उसके बारे में बताऊं ना, मैं सही था कि नहीं था, मैं सही था, मैं सही था। दुनिया कोई याद नहीं रखने वाली आप कितने सही थे कितने गलत। दुनिया रिजल्ट देखती है, सामान कितना है कि नहीं है। रिजल्ट देखती है आपने कितनी बंदर कूद की, ये इतिहास में दर्ज नहीं होता। आपकी नेटवर्थ कितनी है ये दर्ज होता है। आपने कितनी सेंचुरीज लगाई इससे मतलब नहीं है, आज आप कैसा खेल रहे हो इससे मतलब है। इसलिए दुनिया तो उस जानकारी पे ध्यान देती है जो उनके डिसीजनों का समर्थन करती है। तभी तो पिछले दिनों कितने कोटेशन आए, वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे, उस टाइम हम काम कर रहे थे। आरोप लगाने वाले उस पे ध्यान देते हैं और काम करने वाले अपनी जिंदगी की ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। इसलिए पुष्टि पूर्वाग्रह तो नाम आपको दिखाने के लिए है कि माइंड में याद रह जाए कि इसका मतलब क्या है। उन गलतियों के ऊपर ध्यान दो जो आपने की है, और उन निष्कर्षों की तरफ मत जाना जिस पे आप अपने फेवर में बातें चाहते हो ना, नुकसान है। इसलिए मैंने मेरी जिंदगी में कितनों ने गालियां दी, ध्यान नहीं मत दे। कितनी गलतियां की इस पे ध्यान दे। मैं कब कब सही था और कब कब गलत था, मैं सही कब था वो ढूंढूं ना। मेरी जिंदगी के निष्कर्षों के फेवरेबल चीजों को नहीं ढूंढूंगा, क्योंकि ये मुझे पीछे धकेलेगी। इतनी बारीक बारीक बातें हैं जी, सच बताऊं 20 पॉइंट भी ज्यादा है। एक एक पॉइंट सच में 1 घंटे का है, और उस 1 घंटे में आपको खड़ा भी कर लो, मालिश वालिश कर लो आप, और ऐसे ऐसे कर लो, फिर अच्छी तरह घुस गई। हाँ सर घुस गई, बिल्कुल सर फिट है ना, फिट है।
सच में इतना रस लेने वाली एक एक चीज है पुष्टि पूर्वाग्रह।